और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए पदों के सृजन को लेकर हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत रेलवे में जिस नीति के जरिए नए पद सृजित किए जाते हैं, अब उसकी समीक्षा होगी। रेलवे में सेफ्टी से जुड़े पदों की समीक्षा नीति अलग रखा गया है। बाकी सभी नए पदों के सृजन पर आगामी आदेशों पर रोक लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा हर जिले में किसानों के समर्थन में यात्रा आयोजित करने के आह्वान के बाद लखनऊ में सोमवार को सुबह सपा कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सपा कार्यकर्ता सुबह करीब 11 बजे अखिलेश यादव के घर की तरफ बढ़े तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी प्रदर्शन से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। हालांकि सपा कार्यालय के सामने पहुंचे कार्यकर्ताओं से पुलिस की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 3 विधान परिषद सदस्यों उदयवीर सिंह, राजपाल कश्यप और आशु मलिक को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में अंतर धार्मिक विवाह पर सरकार से प्रोत्साहन राशि लेना अब बेहद कठिन होगा। शासन ऐसे विवाह पर प्रोत्साहन के नियमों को कड़ा करने जा रही है। ऐसे जोड़ों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की ओर से 50,000 रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। ब्रिटिश कंपनी फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के तहत देश में कोरोना वैक्सीन का उपयोग शुरू करने की अनुमति मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट यह आवेदन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 12वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। इस आंदोलन को विपक्षी पार्टियों को समर्थन मिल रहा है। ऐसे में शिवसेना ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। अपने मुखपत्र सामना में पार्टी ने कहा कि सरकार बातचीत के नाम पर टाइम पास कर रही है और टाइम पास का उपयोग आंदोलन में फूट डालने के लिए किया जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व नेता केशव सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने उन पर माओवादियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। केशव सिंह ने यह भी दावा किया है कि उन्हें चिराग पासवान ने अपने एक सहयोगी के जरिए धमकी भी दी थी। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में आज मेट्रो का तोहफा मिल गया है। सोमवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने के रास्ते खोल दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी आगरा में उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगरा के लोगों को मेट्रो का काम शुरू होने पर बहुत बहुत बधाई। आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही है, लेकिन अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ जाएगा। सैकड़ों वर्षों का ऐतिहासिक संजो यह शहर अब 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। केजरीवाल के साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी थी। यहां वह दिल्ली सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस तरह किसानों का आंदोलन चलने के दौरान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचने वाले केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। नए संसद भवन के निर्माण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई की। कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला न सुना दे तब तक कोई निर्माण कार्य या तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निर्माण की तारीख तय की है, इस पर कोई आगे कार्य नहीं होना चाहिए। हमें शिलान्यास से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सोमवार को एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए शकरपुर इलाके में 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। इनमें से 2 आतंकी खालिस्तान के और 3 कश्मीरी इस्लामिक आतंकी संगठन के हैं। इनके पास से $1 लाख, हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस इनका किसान संगठनों से लिंक खंगालने में जुटी हुई है। ये दिल्ली में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे। इन्हें मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है।